छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब डीलिस्टिंग नया सियासी रण बनता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आदिवासी समागम के मंच से आया बयान अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहस का मुद्दा बन चुका है। सीएम साय ने आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा के नाम पर डीलिस्टिंग कानून की जरूरत बताई तो कांग्रेस ने पूछा कि अगर कानून बनाना है तो आखिर कौन रोक रहा है। दिल्ली में आदिवासी समागम का मंच था, लेकिन वहां से निकला बयान अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को बचाने का मुद्दा उठाते हुए डीलिस्टिंग कानून की जरूरत बताई। सीएम साय का कहना है कि आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान है, जिसे कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में डीलिस्टिंग कानून जरूरी है ताकि आदिवासी अस्मिता और परंपराओं की रक्षा हो सके। अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज परंपरा सब छोड़ जाते हैं और दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो एसटी का भी लाभ लेते हैं और फिर अब संख्यक का भी लाभ लेते हैं। इसलिए मतलब उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित करना चाहिए। ऐसा जनजाति समाज का बहुत पुराना मांग चलते आया है और इस बार के समागम में भी एक तरह से उनका मांग थी। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में पेश कर रही है। खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है और बीजेपी इस मुद्दे के जरिए उसी वर्ग के बीच मजबूत संदेश देने की कोशिश में दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने भी तुरंत मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और डीलिस्टिंग कानून की जरूरत महसूस हो रही है तो फिर अब तक कानून क्यों नहीं लाया गया। हालांकि बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोलने में देर नहीं लगाई। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दशकों पहले इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया और उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? गृह मंत्री का भी यही कहना है सर, सभी का। तो रोक कौन रहा है? सरकार इनकी है, भ्रम फैलाने में इनकी मास्टरी है। ये आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से है, जब हमारा समाज इस बात के लिए वर्षों से इस बात को उठाता रहा है। लेकिन उसको किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कैसे इसको ख़त्म किया, किस तरीके से डिनाई किया ताकि हमारे यहाँ पर अवैध धर्मांतरण लगातार बढ़ता रहे, ये उनकी जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की साजिश है। डीलिस्टिंग पर छिड़ी बहस ने इतना तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी पहचान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है। बीजेपी इसे संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का सवाल बता रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या डीलिस्टिंग सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर सच में कानून की दिशा में कोई ठोस पहल होगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।